हमारे शहर सिलीगुड़ी शहर में बहुत से लोगों को किडनी से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हम सभी को पता है। लेकिन सिलीगुड़ी में एक हॉस्पिटल नहीं है जहां पर हम किडनी की जो भी प्रॉब्लम होती है उसका प्रॉपर इलाज करवा सके या फिर ट्रीटमेंट या फिर ट्रांसप्लांट। और हमें अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है, लाइक बेंगलोर हो गया, कहीं और स्टेट में जाना पड़ता है हमें अपना किडनी ट्रांसप्लांट या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए। लेकिन अगर हम आपको कहें कि जो बेस्ट डॉक्टर है, जो किडनी के बेस्ट डॉक्टर है, वो अगर यहाँ पर आए हमारे शहर सिलीगुड़ी में, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, तो आज हम आपको मिलाएंगे डॉक्टर नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर वीरभद्रा गुप्ता जी से। वो बेंगलुरु के एक जाने माने डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ रहेंगे और आपकी जो भी किडनी से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप ट्रीटमेंट वगैरह ट्रांसप्लांट, जो भी आपकी इश्यूज़ है, वो आप सीधे डॉक्टर से जान सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अंदर की तरफ चलेंगे और डॉक्टर से जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। और अब हम आपको नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर वीरभद्रा गुप्ता सर से मिलाएंगे और उनसे किडनी से जुड़ी जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में जो क्वारीज है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिलीगुड़ी में। थैंक यू मैडम, थैंक यू, नमस्ते। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नेफ्रोलॉजी के बारे में, तो वो हमारे दर्शकों को एक बार जरूर बताएं। Nephrology is a branch which deals with kidney disorders and its management. बेसिकली किडनी का जो भी बीमारी होता है, लाइक अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है या परमानेंट डैमेज, क्रॉनिक रीनल फेलियर बोलता है कॉमन टर्म्स में, और ट्रांसप्लांट का, सो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में ये सब होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेफ्रोलॉजी का रोल बहुत सारा होता है, यानी हाइपरटेंशन का, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस का, वाटर बैलेंस का, सो लॉट ऑफ कैंसर रिलेटेड इश्यूज होता है, डायबिटीज रिलेटेड किडनी इश्यूज होता है। ये सब के बारे में नेफ्रोलॉजी प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बेंगलुरु से खासकर आप लोगों के लिए आए हैं कि किडनी से जुड़ी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप इनसे डिस्कशन कर सके। सर, सबसे पहले ये मैंने जानना चाहूँगी कि आपने इस हॉस्पिटल में ही हर महीने, जैसे कि मैंने सुना कि हर महीने आप यहाँ पे बैठते हैं, तो हर महीने और इसी हॉस्पिटल में क्यों? Our hospital has a kind of a relationship with this hospital for more than a few years. So ऐसा सुनने के लिए मिला इधर का लोगों में प्रॉबली किडनी ट्रांसप्लांट का रिलेटेड एक्टिविटीज़ का इतना सारा सुविधा नहीं है। सो पीपल ट्रैवल टू साउथ इंडिया फॉर स्मॉल रीजन्स आल्सो। सो वी थॉट लाइक व्हाई वी ओनली हैव टू स्टार्ट ए OPD say so that we can help the people out here for small reasons or any major problems होता है, तो भी थोड़ा हमारे से जितना मदद मिल सकते है वो करने के लिए हम इधर आए। सर, एक साधारण सा क्वेश्चन है कि किडनी फेल होता क्यों है? मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि फेल हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता, जब लास्ट में पता चलता है। या ये सवाल बहुत सारा पेशेंट्स भी पूछता है। किडनी फेल्यूर का इंडिया में बहुत साधारण कारण ये है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। उसके सिवा कंजेनिटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, हेरेडिटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कभी कभी रीनल स्टोन्स आल्सो, और एनी ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स लाइक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, कैंसर रिलेटेड थिंग्स वो भी हो सकते हैं, और CA सर्विक्स ऐसा बोलता है ना, वो भी हो सकता है। पेन किलर मेडिकेशन बहुत सारा लोग लेता है, उसके वास्ते भी, और ड्रग इंड्यूस्ड रीनल फेलियर भी हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो बोलते हैं, वो भी हो सकता है। और कोई प्रॉब्लम्स में कभी कभी कारण पता भी नहीं चलता है। सो सम 10 to 15% में हम बिना कारण का भी किडनी रीनल फेलियर हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टेज में ऐसा पहुंच गया है, कारण ढूंढने के लिए हमको बायोप्सी कर नहीं पा सकता है इसी के लिए। तो सर, आप किस तरीके के मरीजों को आप हैंडल करते हैं? कैसे कैसे किडनी के फेलियर जो ट्रांसप्लांट वगैरह जो आते हैं? या ट्रांसप्लांट में सभी मरीज, we have done probably transplant in very younger patient to the very elderly also, probably 65 to 70 years तक भी किया है।
So we have done the transplant in complex cases also, like highly sensitized patients को भी transplant किया है, ABO incompatible transplant किया है, second और third transplant भी किया है, और multiple organ transplant like liver kidney का और heart kidney का और ऐसा complex cases का भी transplant ने हमने cadaver transplant का भी we regularly do the all those types of complex cases. सर अगर बात करूँ डायलिसिस की, तो लोगों में जो डायलिसिस होता है उसके बारे में। डायलिसिस ऐसा है व्हेन पेशेंट रीचेस स्टेज 5 CKD, यानी किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 15% से कम होता है, वो स्टेज में हम सलाह देते हैं डायलिसिस में रहो, नहीं तो ट्रांसप्लांट करने का। डायलिसिस में भी दो प्रकार का डायलिसिस होता है, वन इज हीमोडायलिसिस, that is a blood purification dialysis. Another is a peritoneal dialysis, that's a fluid based peritoneal membrane का structure को use करके हम dialysis करते हैं. So patient usually if he is on a hemodialysis, patient has to be on 2 or 3 times per week, so he has to come for the dialysis. And peritoneal dialysis में वो घर में भी कर सकते हैं, usually 3 to 4 cycles per day, नहीं तो रात में भी कनेक्ट करके वो भी डायलिसिस कर सकते हैं। अगर बात करूँ ट्रीटमेंट की, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि सिलीगुड़ी में तो ट्रीटमेंट हो नहीं से रहा, उन्हें बाहर ही जाना पड़ता है। So ट्रीटमेंट क्या है? पहला फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई पेशेंट हैज ए व्हाट सॉर्ट ऑफ अ किडनी प्रॉब्लम, वेदर दिस इज ए ट्रीटेबल अक्यूट किडनी इंजरी और ए क्रॉनिक किडनी इंजरी। सो अक्यूट किडनी इंजरी में ट्रीटमेंट अलग होता है, यानी उसका रिकवरेबिलिटी के लिए हम प्रयत्न करना पड़ता है। सो क्रॉनिक रीनल फेलियर में जैसा बताया, either we have to, if the patient has already reached a stage 5, then we have to either put him on hemodialysis or a peritoneal dialysis, or if the patient is really suitable for transplant, we have to really motivate them for the renal transplant, क्योंकि ये तीनों प्रकार का डायलिसिस वर्सेस ट्रांसप्लांट कंपेयर करता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी डेफिनेटली बेटर ऑन रीनल ट्रांसप्लांट, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली विल बी बेटर ऑन रीनल ट्रांसप्लांट। और हमारा इंडिया जैसा कंट्री में क्या है, अक्यूट रीनल फेल्यूर भी बहुत सारा है, सो वी डोंट रियली रिकॉग्नाइज दैट। सो व्हेन वी नेग्लेक्ट दैट अक्यूट किडनी इंजरी स्टेज को, वो क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच सकता है। इसी के लिए अक्यूट किडनी इंजरी का रिकॉग्निशन जल्दी करना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट करता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट किडनीज विल बिकम डेफिनेटली नॉर्मल। जैसा डायरिया हुआ है, स्नेक बाइट हुआ है, या डिहाइड्रेशन दूसरा कारण से हुआ है, मेडिकेशन इंड्यूस भी हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ये सब चीज़ों को हम करेक्टेबल कर सकते हैं। सो समबडी हैज़ टू क्लोजली फॉलो दैट, एंड प्रॉबली रिकवरी होने के लिए हम जितना मेहनत होता है उतना करना पड़ता है। सर व्हाट इज़ द बेस्ट एज फॉर ट्रांसप्लांट? क्योंकि किसी को भी किडनी फेलियर हो जाता है, तो वो कौन से एज में ट्रांसप्लांट कराने से बेटर है? बेस्ट एज ऐसा नहीं है, पेशेंट हैज़ टू बी मेडिकली फिट टू अंडरगो द ट्रांसप्लांट। आइडियली बोलता है इफ द पेशेंट प्रॉबली इफ द कार्डियक फंक्शन एंड एवरीथिंग अदर देन अच्छा होता है तो ट्रांसप्लांट सूटेबल होता है तो ट्रांसप्लांट हम सलाह करते हैं। सो छोटा बच्चों में भी ट्रांसप्लांट करते हैं, बट बच्चों में क्राइटेरिया अलग होता है, अडल्ट्स में क्राइटेरिया अलग होता है। वी यूजुअली डू द ट्रांसप्लांट टिल प्रॉबली 65 ईयर्स तक। 65 के ऊपर भी इफ द पेशेंट इज रियली फिट वी प्रोसीड विद द ट्रांसप्लांट आफ्टर टेकिंग द concerned other specialties like cardiac, pulmonary, psychiatric, वो सब कैसा है वो डिसाइड करके हम पेशेंट वेदर सूटेबल और नॉट वी विल डिसाइड दैट। प्रोसीजर क्या रहता है ट्रांसप्लांट का? क्या ट्रांसप्लांट में क्या है, देयर वन इज लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट एंड डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स के हिसाब से हम वी हैव टू फॉलो द ट्रांसप्लांटेशन एक्ट का फॉलो करना पड़ता है। सो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स इफ दे आर रेडी टू डोनेट, so we will proceed with the concerned competent authorities का परमिशन लेकर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होता है तो लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट के लिए देता है। यदि कोई घर में डोनर नहीं है तो देन वी विल सजेस्ट द पेशेंट्स टू एनरोल इन ए डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट। वो क्या है,
जो भी persons who meets with a road traffic accident or if they have a central nervous system bleed something, वो brain death हो जाता है, तो वो brain death person को if the family wishes then they can donate the organs to needy people. So उसका एक गवर्नमेंट के हिसाब से लिस्ट होता है. So those kind of transplants will happen in transplant centers. So उधर ऐसा डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट का भी सलाह देते हैं. We regularly do those kind of transplants also. ओके सर, किडनी ट्रांसप्लांट किन किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, मतलब ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा? No, स्टेज 5 CKD होता है तो एंड स्टेज रीनल डिसीज में तब ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ता है. बट कभी ट्रांसप्लांट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होता है. वो क्या है, अदर ऑर्गन सिस्टम भी बहुत बिगड़ गया है, कोई पेशेंट्स को एक्टिव इन्फेक्शन है, कुछ पेशेंट्स को डोनर नहीं मिल रहा है. ऐसा चीज़ों में हम कोशिश करता है जितना करेक्टेबल हो सकता है तो करता है. Other than that, if a patient is not really fit for that, then we will counsel the patient not to go for a transplant then during those kind of situations. ओके, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी जीवन शैली में बहुत मतलब उतार चढ़ाव हो रहा होगा, कि मतलब उनको आफ्टर द ट्रांसप्लांट पहला जैसा मतलब एक डिकेड्स के पहला इतना सारा अच्छा इम्यूनोसप्रेशन नहीं मिलता था. नाउ मेडिकल फील्ड हैज रियली प्रोग्रेस्ड एंड वी नाउ हैव अ वेरी गुड immunosuppressive medications also, and we can titrate the immunosuppressive medications also, and we have good number of induction agents. ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कम करने के लिए बहुत सारा दवा अभी आ रहा है, और वी कैन आइडेंटिफाई द रिजेक्शन एपिसोड्स आल्सो वेरी अर्ली. सो इसी के लिए ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट्स इन द ट्रांसप्लांट हैज ड्रास्टिकली चेंज ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स. पहला ऐसा था 5 year सर्वाइवल रेट्स almost like 40-50% था. Now the 5 year survival rate has gradually increased to 70-75%. 1 year success rates तो अभी almost like 97-98% सक्सेस रेट्स हो गया है. सर भाई मैं पूछने वाली थी कि सक्सेस रेट कितना है यही पोस्ट ट्रांसप्लांट 1 year सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट लाइक 97-98% है. सो डायलिसिस में दैट सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट लाइक 70-75% है. कॉम्प्लिकेशंस कितनी सारी होती है जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है? ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशंस में फॉल इन डिफरेंट कैटेगरीज. वन इज इमीडिएट ट्रांसप्लांट में क्या है, कभी कभी हाइपर अक्यूट रिजेक्शन हो सकता है. सो अदर देन दैट अक्यूट रिजेक्शंस भी हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. सो ये सब प्रिवेंट करने के लिए वी शुड select a very good surgical team which has a very good success rates. We should optimize the immunosuppressions. Induction agents भी use करने का है ताकि rejection rates भी बहुत कम हो जाते हैं. And you should have a close follow up with the nephrologist also so that the infection rates also will come down. Transplant से पहले हम we educate the patient to take lot of precautions like vaccination पूरा कर देता है ताकि पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में इम्यूनिटी कम होता है ना, तब इन्फेक्शन रेट्स बढ़ जाते, तब थोड़ा इन्फेक्शन को भी बहुत कम करने के लिए मौका मिलता है. और इम्यूनोसप्रेशंस भी हम वी ट्राई टू कीप एज मिनिमल एज पॉसिबल सो दैट द रिजेक्शन आल्सो शुड नॉट हैपन, इन्फेक्शन आल्सो शुड नॉट हैपन. ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो कहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट हो पाएगी किडनी? कहाँ बेस्ट ऐसा बोल नहीं सकते हैं. You have to have the faith in the doctor, and doctor also should explain the things to the patient in a neat way. So it all depends. ये बेस्ट है, ये नंबर 1 है, ऐसा नहीं बोल सकते. जैसे कि हम सभी को पता है कि डेंगू बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों को और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है. तो सर आप मतलब हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कि वो और भी ज़्यादा सचेत रहें? मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहला हमारा जैसे कंट्री में ट्रांसप्लांट ऑप्शंस है ना, अभी अभी देयर इज़ ए लॉट ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग द किडनी इश्यूज. अभी बहुत सारा डायलिसिस सेंटर्स का फैसिलिटी अभी ज़्यादा हो रहा है, और अभी गवर्नमेंट का स्कीम से अभी ट्रांसप्लांट को भी बहुत सारा गवर्नमेंट्स आर हेल्पिंग देम. मेरा यही संदेश है, फर्स्ट यू प्रिवेंट द डिसीज रादर देन गोइंग फॉर अ ट्रीटमेंट. अभी बहुत सारा लोग ऐसा होता है, डायबिटीज़ है, बीपी है, वो उसको कंट्रोल पे करना पड़ेगा ताकि जो द प्रोग्रेशन ऑफ दैट
इन chronic kidney failure बचा सकता है. But once you reach that stage, then transplant definitely will be a better option. Please think in that. अभी क्या है, cadaver transplants are also increasing in India. Number of centers doing that cadaver transplant is also becoming more. We are yet to catch with the other nations like Norway होता है, Spain होता है. उधर बहुत सारा ट्रांसप्लांट, रेगुलर लाइव ट्रांसप्लांट से ज़्यादा कैडावर ट्रांसप्लांट होता है. हमारा जैसे इंडिया कंट्री में अभी नंबर ऑफ कैडावर ट्रांसप्लांट्स है स्लोली इंक्रीजिंग. एंड ट्रांसप्लांट सेंटर्स भी बहुत सारा आ रहा है. द टेक्निकल फैसिलिटीज आर रियली बिकमिंग मोर यूजफुल नाउ. सो एक्सेस भी पेशेंट्स को अभी मिल रहा है. तो ये सब सुविधा को पेशेंट्स यूज करना पड़ेगा. सिलीगुड़ी शहर के जितने भी लोग हैं जो किडनी से ग्रसित है, ओके, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि अगर उनसे आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? एक बार आप अपना बैंगलोर से आए हैं तो बैंगलोर का डिटेल्स बता दीजिए, और आप कब तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, टाइमिंग वगैरह एक बार बता दें. आई कम हियर डॉक्टर केजरीवाल सेंटर में on every last Thursday of the month. So you can avail that facility. I sit in Aster RV Hospital, Bangalore में. So you can get to know that through the Google. ओके सर, टाइमिंग बता दीजिए कि कब से कब तक आप बैठे? Usually evening, last Thursday of every month, evening में बैठता है. ओके, अगर अपॉइंटमेंट की अगर बात करो तो कैसे अपॉइंटमेंट किया? You can contact the hospital for further details. They will. ओके, लाइव सेशन के थ्रू जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन्हें आप क्या एक मैसेज देना चाहे तो क्या कहें? सो फर्स्ट, किडनी का प्रॉब्लम्स अभी इंडिया, दिस इज़ वन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रॉब्लम है. पॉपुलेशन का एज है ना अभी ज़्यादा बढ़ रहा है. इसी के लिए सर्वाइवल भी बढ़ता जाएगा तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है. सो इसी के लिए डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है. और एल्डरली पॉपुलेशन में क्या है, अभी घुटन का ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सब ज़्यादा हो रहा है. लाइफस्टाइल चेंजेस आर बिकमिंग. और यंग पेशेंट्स में क्या है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है. दे आर आल्सो गेटिंग हाइपरटेंशन एट ए वेरी अर्ली एज. सो यू हैव टू मेंटेन योर किडनी हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी है. साल्ट कंजम्पशन कम कर दीजिए. Have a very good sleep, at least 7 to 8 hours a day. Quit smoking और अल्कोहल को कम कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए. फिजिकली बी एक्टिव, थोड़ा ओबेसिटी को कम कर दीजिए. हैव ए गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सो दैट मेंटल हेल्थ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड इफ़ यू हैव सर्टन रिस्क फैक्टर्स, सपोज कोई आपका फैमिली में किडनी इश्यूज है तो देन गेट्स द स्क्रीनिंग फॉर योर किडनी हेल्थ आल्सो, so that you can identify the problem at a very early age, so that you can prevent the further progression. इतना सारा लाइफस्टाइल चेंज करता है तो बहुत सारा मदद हो सकता है. हमारे साथ इस वक्त एक मरीज जुड़े हुए हैं जो किडनी से ग्रसित है. उनसे बातचीत करेंगे कि डॉक्टर से मिलने के बाद, उनसे इलाज करवाने के बाद उनका अब क्या कहना है. सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और आप कहाँ से आए हैं वो बता दीजिए. मेरा नाम युविका राय, मिरिक से हूँ. तो किडनी कब से आपका फेल हुआ है, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कब से शुरू हुई है? मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है 2012 में. इसको इनिशियली वो पता चला कि किडनी थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोल के, और बाद में इसको डायलिसिस किया. डायलिसिस होने के बाद CMC वेल्लोर में इसका 2013 जुलाई मंथ में ट्रांसप्लांट हो गया. 2013 यानी कि अभी कितने साल हो गए, 7-8 साल हो गए. ओके, तो फिर डॉक्टर वीरभद्रा से कैसे संपर्क किया गया? क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है, तो कुछ प्रॉब्लम होने पर हम लोग यहाँ पे भी आते थे, और न्यूटिया में भी आते थे. न्यूटिया में है नेफ्रोलॉजिस्ट, उनका नाम मैं भूल गया. और ये 2-2.5 महीना पहले भी आया था यहाँ पे. तो मेरा दोस्त भी यहीं पे काम करता है, इसलिए उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट जो बेंगलोर में भी आंध्र प्रदेश की इधर से आया हुआ है, इसलिए ऐसे ही रिव्यू में आया था. ओके, तो डॉक्टर गुप्ता से इलाज करवाने के बाद अब इनकी कैसी स्थिति है? इलाज यानी कि हम लोग तो ऐसे ही जनरल मीट समझ लीजिए. अभी तो प्रॉब्लम तो नहीं है इनको. अच्छा, ऐसे ही पहले से स्टेबल है बिल्कुल. अभी तो ऐसे ही जो पुराना रिपोर्ट है वो
करके कुछ मेडिसिन चेंजेस किया हुआ है। सर ने एडवाइस किया है, कुछ का डोज कम किया है, कुछ का ये बंद कर दिया है, और उसी हिसाब से नेक्स्ट रिव्यू में हम लोग क्या है कि कुछ टेस्ट भी दिया हुआ है, वो देने के बाद फिर से बात करेंगे। ओके अगर जो लोग किडनी से पीड़ित है उनको आप क्या कहना चाहेंगे लाइक कि डॉक्टर के बारे में? उसके लिए ऑप्शंस तो रहता है किडनी के लिए, बाकी बीमार जैसे कि कैंसर, लीवर का छोड़ के, क्योंकि उसमें डायलिसिस का ऑप्शन रहता है, और डायलिसिस छोड़ के आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो। ये है कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट का ये मतलब अभी तक सुना नहीं है हमारे एरिया में जो किडनी ट्रांसप्लांट रहता है ना। बाकी ट्रांसप्लांट छोड़ के डायलिसिस तो ज़्यादातर इधर तो पॉसिबल है, ऑप्शंस रहता है। तो देखा आपने डॉक्टर वीरभद्र गुप्ता सर ने कितने अच्छे तरीके से हमें किडनी के बारे में बताया, कैसे इसका इलाज करा सकते हैं, कहाँ पर करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह हर चीज़ डॉक्टर ने बेहद ही अच्छे तरीके से बताया। केजरीवाल नर्सिंग होम में हर महीने डॉक्टर वीरभद्र सर बैठते हैं, तो आप यहाँ पर आकर इलाज करवा सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि सिचुएटेड है केजरीवाल नर्सिंग होम। ये सिचुएटेड है प्रणामी मंदिर रोड में, तो आप यहाँ पर आकर सर से संपर्क कर सकते हैं और आपकी किडनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है आप उनसे जान सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।